जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है। देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तुमको होश में आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में आके बात करो। दोस्तों नमस्कार, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज एक ऐसे मुद्दे पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं जिसमें कि भारतीय राजनीति के उस पड़ाव की बात होना जरूरी है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आवाज़ बुलंद की। बहरहाल इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, और इसके बाद अब विपक्ष की राजनीति जो है वो एक नए तरीके से घेराबंदी करने पर जुट गई है। संसद में मानसून सत्र के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई हुई थी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, पैलेट गन के इस्तेमाल पर बात हो रही है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर बहुत कुछ हंगामे की स्थितियां बन रही हैं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और सत्ता पक्ष भी उसके जवाब में सीधी सीधी बात कर रहा है कि इसके सबूत दो। आपको भी ध्यान होगा कि हमने दो बार आपसे बात की है, जवाब दो, हिसाब दो, इस्तीफा दो, लेकिन इस बार एक नया शब्द भी जुड़ गया है। जवाब दो, हिसाब दो, इस्तीफा दो के बाद अब सबूत दो। विपक्ष सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने एक वक्तव्य में, अपनी बातचीत में उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया या वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ या उन पर जो भी कार्रवाई हुई। इसको लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरीके से कहा कि इसका सबूत दो, बहरहाल मुद्दा गर्म हो गया, बात भी होने लगी। लेकिन अब देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोई पानी की टंकी पर चढ़ रहा है और कोई संसद में हंगामा कर रहा है। मुद्दा यही है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है उसमें सवाल जनता के बीच से भी उठ रहा है कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या रणनीति है। क्या अब राजनीति का एक केंद्र अमित शाह को बना लिया है विपक्ष ने? चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में भी
तो क्या अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति होगी? विचार करने की जरूरत है दोस्तों। और आप भी हमें सलाह भेजें, क्या संसद में जिस तरीके की स्थितियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की जो योजनाएं हैं, राजनीतिक घेराबंदी है, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं और किस तरीके से आप भी भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम में अपने को खड़ा पाते हैं। देश की राजनीति का असर देश के हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वह लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में कार्यवाही हो। अगर कोई बात उठती है तो उसमें जनता के बीच में कहीं न कहीं उन मुद्दों की एक धमक तो सुनाई देती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लगातार सक्रिय है और प्रदर्शन भी कर रही है। छोटे से छोटे जिलों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकसभा में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं अमित शाह एक केंद्र में हैं और उन पर विपक्ष निशाना साध रहा है। आज की चर्चा यहीं तक दोस्तों। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को और लाइक करिए। और जिस तरीके से हमारे ही लोग हमारे ही बीच में बात करते हुए कहते हैं कि बेल आइकॉन को भी दबाइए। ठीक है, आज की चर्चा बस यहीं तक।